केरल में कांग्रेस ने आखिरकार वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुन लिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर भी उनको ही क्यों चुना गया। इस वीडियो में हम उनके हर एक पहलुओं पर बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक पांडे और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। श्री वीडी सतीशन बी अपॉइंटेड as the leader of the CLP। देखिए, सतीशन कोई अचानक से उभरता हुआ चेहरा नहीं है। वे पिछले लगभग 25 सालों से राजनीति में लगातार सक्रिय हैं और 2001 से लगातार परापुर सीट से विधायक जीतते आ रहे हैं। यानी जनता के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। केरल जैसी राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में लगातार 6 बार विधायक जीतना बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि कांग्रेस उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ चेहरा मानती है। लेकिन सिर्फ चुनाव जीतना ही वजह नहीं, असली खेल शुरू होता है 2021 के बाद, जब कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। उस समय कांग्रेस केरल में काफी कमजोर दिख रही थी, पार्टी के अंदर गुटबाजी थी और जनता को लग रहा था कि वामपंथी सरकार को कोई मजबूत चुनौती देने वाला नहीं है। लेकिन सतीशन ने अपनी आक्रामक बोलने की शैली और लगातार सरकार को घेरने की रणनीति से खुद को सबसे अलग बना लिया। चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं के सवाल हो या सरकार की कमियां, सतीशन लगातार विधानसभा और मीडिया में सरकार को घेरते नजर आए। धीरे धीरे उनकी छवि विपक्ष के सबसे तेज नेता वाली बन गई और यही चीज कांग्रेस नेतृत्व को सबसे ज्यादा पसंद आई। अब यहाँ एक और बड़ा कारण समझना जरूरी है। केरल में कांग्रेस अकेले सरकार नहीं चलाती, उसे संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के साथ मिलकर काम करना पड़ता है और खबरों के मुताबिक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे बड़े सहयोगी दल भी सतीशन के समर्थन में थे। यानी सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं बल्कि संगठन स्तर पर भी उन्हें स्वीकार किया जा रहा था। राजनीति में ये समर्थन वैसे बहुत बड़ा मायने रखता है। अब सवाल आता है कि केसी वेणुगोपाल या रमेश चन्नीथल जैसे बड़े नेता को क्यों नहीं चुना गया। दरअसल केसी वेणुगोपाल दिल्ली में बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं और गांधी परिवार के काफी करीबी भी हैं, लेकिन उनकी छवि ज्यादा संगठन संभालने वाले नेता की है, जमीन पर जनता के बीच लोकप्रिय नेता वाली नहीं। वहीं रमेश चन्नीथल का अनुभव जरूर है, लेकिन कांग्रेस इस बार नया और तुलनात्मक रूप से युवा चेहरा दिखाना चाहती थी। पार्टी को लग रहा था कि अगर वही पुराने चेहरे फिर सामने आए तो जनता को बदलाव महसूस नहीं होगा। सतीशन की एक और खास बात है उनकी संवाद करने की क्षमता। जो संवाद शैली है बहुत अच्छी है। वे वकालत की पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके भाषण काफी तेज और प्रभावशाली माने जाते हैं। केरल में पढ़े लिखे मतदाता बहुत ज्यादा हैं और वहां नेताओं की बहस करने की क्षमता काफी मायने रखती है। सतीशन टीवी बहसों और विधानसभा भाषणों में भी हमेशा तैयार दिखते हुए नजर आए हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आए हैं। इससे मध्यम वर्ग और युवा मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। अब सबसे जरूरी बात, पुराने मुख्यमंत्री को वापस क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन थे जो वामपंथी गठबंधन से आते थे। इस बार चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने भारी जीत दर्ज की और करीब 102 सीटें जीत ली। यानी जनता ने सीधे तौर पर सरकार बदल दी। इसलिए पुराने मुख्यमंत्री के वापस आने का सवाल ही नहीं था। लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है। विपक्ष में बैठकर सवाल पूछना अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री बनकर जवाब देना बिल्कुल अलग जिम्मेदारी है। अब सतीशन को सिर्फ भाषण नहीं देना होगा बल्कि बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जन कल्याण योजनाएं, विकास और गठबंधन की राजनीति सब संभालनी होगी। और सबसे बड़ा दबाव रहेगा अपनी ही पार्टी को एकजुट रखने का, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अलग अलग गुट अभी भी मौजूद है। अगर मंत्रिमंडल बनाने में सबको संतुष्ट नहीं किया गया तो अंदरूनी नाराजगी बढ़ सकती है। वही सहयोगी दल भी ज्यादा मंत्रालय मांग सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस बार सबसे वरिष्ठ या सबसे प्रभावशाली नेता नहीं चुना बल्कि उस चेहरे को चुना जिसे जनता सबसे ज्यादा पसंद कर रही थी। एक ऐसा नेता जो पिछले कुछ सालों में लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, जिसने खुद को युवा समर्थक और आक्रामक विपक्ष नेता के तौर पर प्रस्तुत किया है। अब देखना यह होगा कि जो नेता अब तक सवाल पूछता आया, क्या वही नेता मुख्यमंत्री बनकर जनता को सही जवाब दे पाएगा। तो ये थी पूरी डिटेल जानकारी जो हमने आपके सामने पेश की केरल के अगले मुख्यमंत्री के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऋतिक पांडे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए समाचार लुकआउट।